हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाथर रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल में इंडियन एक्टर्स को यानी बॉलीवुड के एक्टर्स को बैन किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स को बैन किया गया और उनकी फिल्मों को बैन कर दिया है नेपाल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो जरूर चेक इट आउट करें। नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का बोलबाला अपने पड़ोसी देशों में भी है। और हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे फिल्म स्टार की मूवीज़ हमारे पड़ोसी देशों में भी रिलीज़ होती है और वहाँ रिलीज़ होकर वो अच्छे खासे पैसे भी कमाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो देश है दोस्तों वो है नेपाल। भारत की बॉलीवुड की मूवी का एक बड़ी बोलबाला और बड़ी स्क्रीनिंग नेपाल में भी देखी जाती है और पसंद भी की जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी द्वारा ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिनके बाद दोस्तों कई बार हमारे पड़ोसी देश नेपाल में उनके खिलाफ दोस्तों प्रोटेस्ट भी हुए हैं और उनको हेट भी झेलना पड़ा है। आज हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बयान के कारण उनको नेपाल में काफ़ी लोगों ने नापसंद किया है और यहाँ तक कि उनको दोस्तों खुलेआम माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये कौन कौन से बॉलीवुड स्टार हैं। दोस्तों, अगर आप जय नेपाल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, हमारी सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड के सुपरस्टार और सुपर हीरो कहे जाने वाले और दुनिया के सबसे हैंडसम मैन की लिस्ट में आने वाले ऋतिक रोशन। बात करेंगे ऋतिक रोशन की तो ऋतिक रोशन को उनकी एक्टिंग के लिए, उनके लुक्स के लिए फैन दुनिया भर में जानती है। और जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो उनकी जो पहली मूवी थी कहो ना प्यार, उसके लिए वो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। उन्हीं में से एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दे दिया कि वो नेपाल को पसंद नहीं करते, आई हेट नेपाल बोल दिया उन्होंने। लेकिन दोस्तों जैसे ये बयान नेपाल पहुंचा, नेपाल में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, इनके फिल्म्स के पोस्टर को जलाया जाने लग गया और इनको बायकॉट किया जाने लग गया। अपनी इस आलोचना को देखते हुए दोस्तों ऋतिक रोशन काफ़ी हैरान हुए और भारतीय लोगों में इसके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी कि इस प्रकार के बयान ऋतिक रोशन ने दिए हैं। दोस्तों बात करें ऋतिक रोशन की तो ऋतिक रोशन में आगे आने वाले अपने कुछ वीडियोस में कई बार नेपालियों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं निकला। लेकिन दोस्तों बात करें नेपाल की तो नेपाल और भारत की शान कही जाने वाली मनीषा कोइराला जब ऋतिक रोशन के बचाव में आई तो उनको कुछ माफ़ी नेपाल के लोगों की तरफ से मिली, लेकिन समय के साथ नेपाल के लोगों ने ऋतिक रोशन को माफ़ कर दिया। और ऋतिक रोशन अब जब भी उनकी नई फिल्म आती है जो कि नेपाल में रिलीज़ होती है, वो एक स्पेशल वीडियो बनाकर नेपाली को बोलते हैं आई लव नेपाल और नेपाली को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नेपाल हमारी मूवीज़ ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ नेपाल में उनकी जो भी मूवी रिलीज़ होती है वो ज़रूर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पे जो आते हैं बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन को नेपाल में कुछ समय पहले काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन दोस्तों केबीसी के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आज नेपाली के मन में अमिताभ बच्चन के जो अच्छी भावना हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हुई है। बात करें, आप सभी को मालूम होगा कि भारत और नेपाल के बीच दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ सीमा विवाद था। उसी संबंधित दोस्तों केबीसी में एक नेपाल और भारत के सीमा विवाद से रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया गया, जहाँ दोस्तों इस एपिसोड को नेपाली भी लाइव देखते हैं और नेपाली में जब ये वीडियो आया तो नेपाली लोगों ने काफ़ी इस पर हेट किया। अमिताभ बच्चन पे दोस्तों नेपाल की जनता भड़क उठी और कई बार दोस्तों इस पर सफाई देनी पड़ी अलग अलग लोगों को, लेकिन ये बात पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो किस्सा था, ये जो इंसिडेंस था, वह अमिताभ बच्चन की छवि गिराने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका दोस्तों नेपाल में इसने निभाई। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पर आती हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित दोस्तों जब अपने करियर के पीक पर थी तो 1990 के आसपास दोस्तों जब काठमांडू में एक फंक्शन था तो उन्होंने ये कह दिया था कि नेपाल भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों ये कहीं ना कहीं माधुरी दीक्षित के जो जीके यानी जनरल नॉलेज की कमी को दर्शाता था, लेकिन इस बयान को दोस्तों नेपाल में लोगों ने इसको आड़े हाथों लिया और माधुरी दीक्षित के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन होने लगे। उनको ऐसा देखकर दोस्तों माधुरी दीक्षित भी इस पर थोड़ी सहम गई और उन्होंने दोस्तों नेपाल के सभी लोगों से अपने इस बयान पे माफ़ी मांगी और दोस्तों नेपाल की जनता ने उनको फिर माफ़ कर दिया। नंबर 4 पर हमारे आते हैं दोस्तों बॉलीवुड के एक समय बहुत ही फेमस विलन शक्ति कपूर। शक्ति कपूर दोस्तों बात करें तो शक्ति कपूर एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग नेपाल में कर रहे थे। उसी शूटिंग के दौरान दोस्तों एक अभिनेत्री रेखा थापा के साथ दोस्तों बदसलूकी की खबरें नेपाल की जनता के सामने आई, जो कि दोस्तों शक्ति कपूर ने किया था। अब ऐसी ही न्यूज़ आते हैं नेपाल भर में शक्ति कपूर के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन होने लगे और उनको दोस्तों नेपाल से बाहर करने की और बॉयकॉट करने की मांग उठने लग गई। इसके खिलाफ दोस्तों बात करें, शक्ति कपूर काफ़ी सहम गए, उन्हें नेपाल की जनता के सामने झुकना पड़ा और अभिनेत्री रेखा थापा से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी।
नंबर 5 सलमान खान। दोस्तों सलमान खान भाईजान के नाम से भारत में जाने जाते हैं। उनकी कई फिल्में दोस्तों नेपाल और हमारे साउथ एशिया में, और यहाँ बात करेंगे श्रीलंका में, बांग्लादेश में देखी जाती है। लेकिन दोस्तों बात है 2015 की। 2015 में दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार ने, आप देखेंगे 2015 में क्या हुआ था। 2015 में आया था नेपाल में भूकंप, और नेपाल में भूकंप आने से दोस्तों लोगों को जान माल की हानि हुई थी। पूरी दुनिया नेपाल के लिए मदद के लिए आई थी। लेकिन जब इंटरव्यू में दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे ये सवाल पूछा गया कि बीइंग ह्यूमन नेपाल के लिए क्या कर रहा है, तो इन्होंने एक जवाब दिया कि बीइंग ह्यूमन केवल और केवल भारत में अपनी सेवाएं देता है, नेपाल की वो अर्थक्वेक के लोगों को कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये बयान दोस्तों नेपाल में हुआ, नेपाली मीडिया, सोशल मीडिया और हर जगह सलमान खान की बुराई होने लगी, सलमान खान को हेट किया जाने लगा और सलमान खान को बॉयकॉट तक की खबरें उठ गई। दोस्तों ऐसी खबरें देखकर सलमान खान काफ़ी हैरान हुए और काफ़ी परेशान हुए, और उन्होंने फेसबुक पर आकर अपनी इस बात को ह्यूमर बताया कि ये सब झूठ है, और उन्होंने कहा कि बीइंग ह्यूमन केवल इंडिया के अलावा दूसरे देशों के लिए भी काम करता है। यानी हाँ, उन्होंने नेपाल के लोगों से साफ साफ माफ़ी मांगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे 5 बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे जो कई बार दोस्तों अपनी बयानों के कारण दोस्तों नेपाल से माफ़ी मांगनी पड़ गई है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप ये वीडियो क्यों लाए, इस वीडियो को लाने का मकसद क्या था। तो मेरे इस वीडियो को लाने का ये मकसद था कि हमको ये मालूम होना चाहिए, और कई लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि नेपाल हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, हम उनकी दोस्ती कितनी ज़रूरी है, और नेपाल कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। हम बात करेंगे इन बॉलीवुड स्टार की, तो बॉलीवुड स्टार के सामने 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सच में नेपाल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कई बार हम ऐसे देख सकते हैं जैसे माधुरी दीक्षित के केस में कि ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ना जीके का ज्ञान हो। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हृतिक रोशन की बात की गई, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो में रिएक्शन दिया था जिसमें बॉलीवुड के एक्टर नेपाल के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे कि नेपाल बड़ा अच्छा है, नेपाल ये। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे उसमें वीडियो आई थी हृतिक रोशन की। अब मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे कि यार ये क्या सीन था। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने नेपाल के बारे में गलत बातें की, और अब जो है ना फिर उसके बाद वीडियोस काफ़ी अच्छी आई नेपाल के बारे में। सो काफ़ी डिफरेंस वाली बात है। बट अगर देखा जाए इंडिया और नेपाल के बीच में तो ऐसे भी ताल्लुकात नहीं थे उस टाइम पे कि सलमान खान उधर हेल्प करे, क्योंकि वो एक हीरो है, ना कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई ऐसा बड़ा कोई स्टार है। मैं सलमान खान की बात करता हूँ, बाकियों की बदतमीज़ी की या जो भी किया उसको मैं लेके बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट सलमान खान की बात कर रहा हूँ कि यार वो एक फिल्म में एक्टर है, हीरो है। तो चलो कितने पैसे होंगे, मान लो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बट वो इतना तो नहीं कर सकते कि दूसरी कंट्री के लिए उतने पैसे तो सिर्फ जस्ट ओनली कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए या सदर जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, ये आर्मी वगैरह शिफ्ट करती है उनको देने के लिए। इतने पैसे तो कोई अपना एक हीरो वगैरह तो नहीं कर सकता ना, फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए थी, इतना तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। बट खैर बाकी माधुरी दीक्षित वगैरह हो गई, शक्ति कपूर वगैरह हो गया, तो इन जैसे लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते। बट आपको अभी भी बताया कि 2 से 3 फिल्में अभी भी शूट होने हो रही है नेपाल के अंदर। लास्ट ईयर 2020 के अंदर एक फ़िल्म आई थी यारा विनोद जमाल की एक फ़िल्म थी जो 90% शूट जो है ना हुई थी वो नेपाल के अंदर हुई थी, और उस टाइम पे मेरे रिएक्शन भी थे उस टाइम पे उस फिल्म के बारे में। और काठमांडू के अंदर शूट हुई थी। बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसमें आपको पता चल जाता कि यार कैसे ज़बरदस्त सीन लिए गए, और बहुत ज़बरदस्त शूट हुई था उस फिल्म का। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कौन से बॉलीवुड के एक्टर नेपाल के अंदर बैन कर दिए गए हैं और उनको माफ़ी मांगना तक पड़ी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।